चलो लिस्ट में एक चीज जो हम नहीं पढ़ी है वो हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास ये लिस्ट है ऐसे है कुछ, ठीक है। इसमें हमें इंडेक्सिंग पता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है और रिवर्स इंडेक्सिंग होती है, नेगेटिव इंडेक्सिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। आइडिया है उसका, ध्यान है। LST हाँ -2 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बताओ इस कोड का आउटपुट क्या आएगा। 5। नहीं नहीं, 5 नहीं, 2 आएगा। देखो रिवर्स इंडेक्सिंग लास्ट से स्टार्ट होती है यहाँ से, ये हो गया -1, ये हो गया -2। -2 का मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट, ठीक है। -2 का मतलब सेकंड लास्ट एलिमेंट, -1 का मतलब जस्ट लास्ट एलिमेंट, -3 का मतलब थर्ड लास्ट एलिमेंट। क्लियर, 3 करते तब क्लियर होता। तो ये तो होती है इंडेक्सिंग, ठीक है, रिवर्स। इस तरह से स्लाइसिंग भी होती है। स्लाइसिंग क्या होती है, सपोज करो कि क्या? आप चाहते हो आप चाहते हो कि इसमें 2 से लेकर के 4 तक एलिमेंट आप एक्सेस, आप प्रिंट कर पाओ। मान लो प्रिंट करना है, सिंपल मान लो, कैसे करेंगे। LST लिखा तो पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है। और 2 के लिए क्या करूंगा मैं, अगर मुझे सिंगल 2 करना है तो मैं 1 दे दूंगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे ये 3 एलिमेंट चाहिए, मुझे स्लाइस करना है, मतलब उसको काटना है। स्लाइस करना क्या बोलते हैं, कोई एक जैसे हमारे पास कोई सब्जी है तो उसको स्लाइस कर देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। हमें जो एक स्लाइस निकालना है, जैसे पिज्जा होता है, पिज्जा की स्लाइस होती है 4, और बड़े पिज्जा में ज्यादा भी होती है। तो उस तरह से हमें स्लाइस निकालनी है जिसमें 2, 3 और 4 हो, ठीक है। इंडेक्स से तो हम एक एलिमेंट तो निकाल लेते हैं लेकिन सारे नहीं निकलते। उसके लिए हम लगाते हैं ये कोलन। कोलन के बाद बताते हैं कि हमें कितना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो, इसका इंडेक्स कितना है, 1 का है 0, 2 का है 1, 3, ठीक है। 4 का इंडेक्स कितना हुआ, -3। नहीं नहीं, पॉजिटिव में बताओ। -6। माइ अच्छा 3। नहीं नहीं, इस वाले 4 का कह रहा हूँ, मतलब 4 दो बार हो रहा है। इसका हुआ 3 हुआ। तो हाँ उसी का तो कह रहा हूँ 3। हाँ सही है, सही, मैं समझा नहीं, सॉरी, ठीक है। अब मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे 2 और 3 मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी, ये मैंने रन नहीं किया। 2 और 3 मिला, 4 क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो इंडेक्स 3 पर रुक गया। वही वाला तरीका जैसे लूप में चलता है, रेंज में चलता है। तो अगर मुझे 4 को भी कवर करना है तो मैं 5 का इंडेक्स दूंगा या उससे 1 प्लस दूंगा, ऐसे मान लो मैं 1 प्लस इंडेक्स दूंगा तो मुझे ये मिल गया। तो ये कहलाती है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का भी लॉजिक वही है। इंडेक्स 4 किसका है, इंडेक्स 4 इसका है, लेकिन इससे पहले वाले सारे आ जाएंगे। सेम जैसा रेंज में होता है, देखा है आपने रेंज। फॉरेन रेंज। हाँ मैंने दे दिया सपोज 2 से लेकर के 5 तक, तो इसका मतलब क्या है, रेंज में हमें क्या क्या मिलेगा, 2, 3, 4 मिलेगा बस, 5 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड होता है। उस तरह से एक ये नंबर माइनस। हाँ लास्ट वाला एक्सक्लूड होता है, ठीक है। तो ये एक तो तरीका ये हो गया आपको स्लाइस करने का। इसमें हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि भाई जो है ना, लास्ट एलिमेंट छोड़ दो, फर्स्ट एलिमेंट से मतलब फर्स्ट एलिमेंट छोड़ दो और लास्ट छोड़ दो। तो अब देखो इसने 1 छोड़ दिया और 3 छोड़ दिया, ठीक है। तो हम एक साथ रिवर्स इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं। तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग दोनों कर रहे हैं। हम चाहे तो दोनों तरफ रिवर्स इंडेक्सिंग ले सकते हैं। हम चाहते हैं कि भाई सेकंड लास्ट दिखाए और फिफ्थ लास्ट तक चले, ठीक है। बट इस केस में क्या होगा, अब इसकी अगर रिवर्स इंडेक्सिंग करो माइनस में, तो थोड़ा सा, अब देखो इसमें उल्टा चलना पड़ेगा। -2, ठीक है। 6 और 4 आ जाएगा। 0, 1, ठीक है। अब ये है एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब इसके बाद हो गया 3, 4, 5, ठीक है। कितना आया, 6, 5, 7 आया। 4 क्यों नहीं आया, देखो 4 क्या है, वो एक्सक्लूडेड है। देखो -1 दिया, 1 किसका इंडेक्स होता है, 1 तो इसका होता है ना, -1। बट इसने छोड़ दिया वो 3, ठीक है। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इसमें, बस समझने में। -2 इंडेक्स किसका है, 4 का है ना, तो उसको छोड़ दिया जाए।
एक्सक्लूड रहता है वो, एक्सक्लूड, इंक्लूड नहीं होता वो। जैसे 5 नहीं आया यहाँ पर ना रेंज में, हाँ हाँ हाँ, एक नंबर माइनस होता हाँ है। वैसे ही। बस देखो यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता। तो इस तरह से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं, वही इंडेक्सिंग वाला कंसेप्ट है, बस बीच में आपने कोई ऑपरेटर लगा दिया, मतलब कोलन लगा दिया, और एक रेंज दे दी कि भाई इस रेंज की चीजें मुझे दिखा दो, क्लियर, हम्म, प्रिंट कर दो, एक्सेस कर दो, जो भी बने आपका, ठीक है। तो ये था हमारा स्लाइसिंग वाला। स्लाइसिंग में बहुत ही खास चीज होती है, अगर मैं मान लो ऐसा करूं, मुझे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं पता नहीं कितने, मैं मान लेता हूँ 10 हैं ऐसा कर, देख लिया। तो 10 में इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया, क्योंकि क्योंकि 10 एलिमेंट हैं, इसमें शायद 9 या 8 होंगे, देख लेते हैं। 9 है, तो थर्ड बिल्कुल लास्ट है, ठीक है। इसको मैं फिर से यहाँ पे ले आता हूँ, एक साथ देखना चाहिए, क्लियर। LSD 10 करने पर क्या मिल रहा, कह रहा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इसके बाहर तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई 8 से लेकर के, और मैं चाहता हूँ, मैं दे देता हूँ यहाँ पर 12, 8 से लेकर के 12, यानी कि 11th इंडेक्स तक जो भी है मुझे दे दे। तो अब इतना तो ज़्यादा है नहीं कुछ, अगर मैं यहाँ पर 15-20 भी दे दूँ फिर भी एरर नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि इस केस में एरर नहीं आती, अगर हम रेंज ऐसी दे देते हैं जो कि लॉजिकली सही नहीं है, ठीक है, या फिर वो आउट ऑफ रेंज जा रहा है, तो ऐसी कोई एरर नहीं मिलती है इस केस में, ठीक है। इंडेक्स एरर नहीं देता। अगर हम दे देंगे कि इसको, कि हमें ये इंडेक्स नंबर 12 से लेकर के इंडेक्स नंबर 20 दे, जबकि इसमें टोटल इंडेक्स कितनी है, 9 तक जा रही है, 0 से लेकर 9 तक, तो इस केस में ये कोई एरर नहीं देगा, बट हमें एम्प्टी लिस्ट दे देता है, खाली लिस्ट दे देता है, समझे, क्लियर है। हाँ। अगर ये टपल होता, टपल में भी सेम ही काम करता है इंडेक्स वाला कंसेप्ट, ठीक है। और अगर मैं यूज करूं तो देखो इसने ब्लैंक टपल दे दिया मुझे। तो इतने इतने नंबर आएंगे। हाँ, तो टपल और लिस्ट की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का तरीका सेम ही होता है, क्लियर। तो ये एक कंसेप्ट था, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हाँ स्लाइसिंग कैसे करते हैं। अब आते हैं हम अपना डिक्शनरी के मेथड पर। डिक्शनरी में हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं, क्लियर। अब हम कोई डिक्शनरी बना लेते हैं, हमने सपोज करो बना दिया, कोई सिंपल सा बनाते हैं, डी नाम से बना दिया, छोटा सा नाम ले लिया, ठीक है। चलो हमने बना दिया यहाँ पर नंबर से बना लेते हैं उसका, डिजिट से ऐसे 1, ठीक है, 2, 3, ठीक है, ये बना दिया हमने। डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में कीज जो होती है हमारी यूनिक होती हैं, ठीक है, और वैल्यू को भी दे देते हैं, की वैल्यू पेयर होता है। हम्म, अगर हम चाहें तो इस डिक्शनरी को किस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा लाइन में स्पेस दे करके, इससे देखने में थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगे, इजी लगे, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल लाइन में दे सकते हैं, तो सेम ही डिक्शनरी बनेगी, कोई डिफरेंट नहीं बनेगा, ठीक है, क्लियर। ऐसे पढ़ने में अच्छे से आता है, बहुत सारे लोग ऐसे बनाते हैं इसको, थोड़ा सा, ठीक है। पढ़ने में ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ऐसे बना देते हैं, इसको प्रॉपर स्पेस दे देते हैं। अच्छा, अब डिक्शनरी में हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसके लिए मैंने बताया था DIR, प्रिंट करते हैं हम DIR, किसके मेथड्स देखने हैं हमें, डी के देखने हैं, ठीक है। डी दे दो या फिर डिक दे दो, बात एक ही है, क्योंकि डी जो है वो एक्चुअली डिक्शनरी ही है, इसमें बनी हुई है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि जो डबल अंडरस्कोर वाले मेथड्स हैं उनको छोड़ देते हैं, ठीक है, वो एडवांस लेवल पे काम आते हैं हमारे। नॉर्मली ये जो विदाउट डबल अंडरस्कोर वाले हैं उनको हम देखेंगे यूज करके, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ मैं,
और ये जर सारे जो मेथड्स हैं हम देखेंगे यूज करके कि इनका क्या क्या यूज होता है। ठीक है, क्लियर का यूज सेम है बिल्कुल। क्लियर क्या करता है, डिक्शनरी को खत्म कर देता है, क्लियर कर देता है, खत्म नहीं करता, मतलब सॉरी मतलब डिलीट नहीं करता। अब देखो इसमें भी दो चीजें हैं, अगर मैं अभी मेरे पास डिक्शनरी में ये सारी वैल्यूज है, बट अगर मैं क्या करूं, क्लियर कर दूं, ठीक है, तो अब मैं अगर डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहूं तो एम्प्टी मिलेगा मुझे। ठीक है, या प्रिंट लगाऊंगा अगर इसमें, मुझे क्या मिलेगा, एम्प्टी मिल रहा है ना, क्लियर, क्योंकि डिक्शनरी में जो भी था वो सब क्लियर हो रहा है, तो उसकी कीज और वैल्यूज डिलीट कर देगी सारी की सारी। चलो अब इसको ना यहाँ पर ही हम एक ले लेते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी वाला हम अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कीज भी छोड़ देते हैं अभी, उसको बाद में। गेट देखते हैं, गेट। ठीक है, गेट का काम क्या होता है, सपोज करो मैं अगर एक्सेस करना चाहूँ यहाँ पर, सॉरी पहले इसको क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, 3 मिल रहा है, प्रिंट के अंदर लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ देता हूँ 1, सॉरी मुझे मिल रहा है, डबल लग गया एक्चुअली करके। ठीक है, अगर मैं देता हूँ 4 तो क्या होगा, वो नहीं मिलेगा क्योंकि 4 नाम की की कोई है नहीं। तो ये कह रहा है कि भाई जो की जो आपने दी है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें की एरर आ गई। क्लियर, हो सकता है आप ऐसा कर दो। ठीक है, अभी भी आपको 3 की एरर दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है, ये बताओगे देख के। स्ट्रिंग है। हाँ, क्योंकि स्ट्रिंग है, और जो हमने की बनाई है वो है इंटीजर की, और पाइथन में क्या होता है, वो केस सेंसिटिव होता है, केस सेंसिटिव होता है और टाइप सेंसिटिव भी होता है, डेटा टाइप सेंसिटिव होता है। तो उसके लिए 3 अलग है और 3 स्ट्रिंग अलग है, इसलिए हमें मिल रहा है ये। ठीक है, लेकिन अगर हम गेट मेथड यूज करें तो हमें एरर, हम एरर को अवॉइड कर सकते हैं, एरर नहीं देगा। ठीक है, मैंने गेट लगा दिया, लेकिन ऐसे नहीं लगेगा गेट, मैं नीचे लगाता हूँ, लगाता हूँ, यहाँ पे हाँ लगाते हैं। गेट में मैंने क्या दिया, गेट मैंने दिया कि मुझे चाहिए 3, तो इसने दे दिया कि भाई 3 में आपको 3 मिल गया, डिजिट्स में लिखा हुआ। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा देता जिसमें कि जो नहीं होता की, तो क्या दे देगा, नन, मतलब वो है नहीं, बट इसने क्या हुआ, हमें एरर नहीं दी, नन दे दिया। लेकिन हम चाहते हैं नन की जगह हमारा खुद का कुछ मैसेज आए या फिर कुछ वैल्यू आ जाए। सपोज करो हम चाहते हैं कि तो 0 आ इफ जाए। हाँ, तो इफ लगा देंगे। हाँ, सॉरी मैंने गलती कर दी, नहीं इफ नहीं लगाएंगे, नहीं गलती कर दी, यहाँ अंदर हम 0 दे देंगे, यानी कि ये की अगर नहीं होगी तो हमें बदले में क्या दे देगा, जो हमने ये वैल्यू दी है वही मिल जाएगी, और अगर ये की होगी तो क्या मिलेगा, जो उस की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम इंटीजर दे दें या फिर कुछ ऐसा दे दें जैसे कि नॉट फाउंड। ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन मैंने 4 या 5 कर दिया इसको, तो क्या मिलेगा, ये नॉट फाउंड, क्योंकि हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। इस वैल्यू का मतलब है कि अगर ये चीज नहीं है जो की ढूंढ रहे हैं तो रिटर्न कर दो जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है, दिख रहा है, रिटर्न वैल्यू ऑफ द की इफ द की इज इन डिक्शनरी, एल्स डिफॉल्ट, अदरवाइज डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं देते हो तो नन करता है रिटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ से, तो गेट क्या करता है, एरर को अवॉइड करने में हेल्प करता है, एरर नहीं आएगी, बट आपको क्या मिलेगा, आप नन मिल जाएगा, और आपने कुछ स्पेसिफाई किया डिफॉल्ट वैल्यू तो वो वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, गेट। अब देखते हैं हम आइटम्स, आइटम्स का क्या यूज है। वही आइटम्स के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर, अगर हम देखें d.items आइटम्स और रन किया, हम इसको अगर प्रिंट करें, बात वही है, प्रिंट लगा लो या ना लगा लो, जुपिटर नोटबुक को प्रिंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही कर सकते हैं। आपको दिख रहा है हर एक की वैल्यू एज ए टपल मिल रहा है, ये क्या है, टपल है, कन्फर्म है ना, टपल होता है ये। ठीक है, हर एक की वैल्यू एज ए टपल मिल रहा है। ठीक है, ये डिक्ट आइटम दिखा रहा है एज ए टपल, इसका यूज हम फॉर लूप में बहुत करते हैं। तो कई बार क्या होता है, हमें की यूजर वैल्यू दोनों चाहिए होती है, सपोज फॉर की
कॉमा वैल्यू। हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल के नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन डी, डी मतलब ये हमारी जो डिक्शनरी है। अब यहाँ पर हम ये दोनों वेरिएबल को प्रिंट कर देते हैं, की, और यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छा सा कुछ ऐसे सेपरेटर लगा दिया, और वैल्यू। क्या आ गया, कैन नॉट अनपैक, सॉरी, हाँ मैंने गलती कर दी, क्या ना, मैंने आइटम्स नहीं लगाया, ITEMS, आइटम्स। आइटम्स लगाएंगे जब इस लूप के अंदर, जब हम इसे लूप में भेज रहे हैं, तब हमें क्या करेगा ये, इस तरह से टपल देगा, ठीक है। टपल में दो वैल्यूज हैं, वन कहाँ स्टोर हो जाएगी, की के अंदर, और ये वन जो उसकी वैल्यू है ये स्टोर हो जाएगी वैल्यू के अंदर। तो इस तरह से हम लूप के थ्रू उसके सारे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, इटरेट कर, इसलिए बोलते हैं इटरेट करना, वन बाय वन सारे लिस्ट के, सॉरी, डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस करना, ठीक है। तो ये आइटम्स का यूज है। नेक्स्ट देखते हैं कीज। कीज क्या होता है, अगर मैं प्रिंट करूं डी डॉट KEYS कीज, ओके, तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे केवल की मिल रही है, वैल्यू नहीं मिल रही। आइटम सब कुछ देता है, की और वैल्यू। कीज क्या देती है, केवल की, और अगर मैं दूसरा बताऊं, वैल्यूज क्या देता है, केवल वैल्यू। कीज हमें केवल कीज दे रही है, वैल्यूज हमें केवल वैल्यूज दे रही है। बट जो आइटम्स हैं, अगर मैं एक ही जगह लिख दूं यहाँ पर, तो आइटम्स हमें सारा कुछ दे रहा है, की और वैल्यू एक साथ दे रहा है, एज ए टपल, एज ए लिस्ट ऑफ टपल, क्योंकि लिस्ट है बट लिस्ट के अंदर टपल है, ठीक है। इतना क्लियर है। हम्म, एक सेकंड। हाँ क्लियर है। ठीक है, चलो। अब क्या क्या बचा हमारे पास, हमने कीज देख लिया, आइटम्स देख लिया, वैल्यूज भी देख लिया। पॉप आइटम, पॉप और पॉप आइटम देखते हैं, ठीक है। पॉप क्या होता है, पॉप का मतलब होता है कुछ निकाल लेना उसमें से, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ डी डॉट POP पॉप, POP पॉप, इसमें क्या क्या दे सकते हैं वो देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि आप कुछ वैल्यूज दे सकते हो, ठीक है। चलो अभी इसको बिना कुछ दिए रन करके देखते हैं। क्या कह रहा है, एटलीस्ट कुछ तो देना पड़ेगा इसमें, तो हम दे देते हैं इसमें 2 दे देते हैं, ठीक है। 2 दे करके मैंने इसको किया रन। अब हाँ, रन करने से पहले एक वेरिएबल बनाते हैं और उसमें इसकी वैल्यू रिटर्न कर लेते हैं। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता होगा तो हमें रिटर्न वैल्यू में वो मिल जाएगा स्टोर होकर के, ठीक है। हम प्रिंट करते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है। TOW स्पेलिंग गलत है, चलो कोई बात नहीं। तो इसने क्या किया, हमें रिटर्न वैल्यू क्या दी, ये दी। अब अगर हम देखें डिक्शनरी में क्या बचा है, तो डिक्शनरी में 2 छोड़ करके 2 डिलीट हो गया है, बाकी सब बचे हैं, ठीक है। क्लियर। तो पॉप क्या करता है, डिक्शनरी के अंदर से कोई एक की डिलीट कर देता है और वो की को कर देता है रिटर्न, बट वो मेन डिक्शनरी से गायब हो जाती है, ठीक है। क्लियर है। समझ में आ गया ये। हेलो। हेलो।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो मुझे लग रहा है आपका हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया है। आपका हेडफोन नहीं कनेक्टेड तो दिख रहा है यार यहाँ पर। बट वो दिख नहीं रहा, वो रॉकर था क्या था उस नाम से। यहाँ दिख रहा है बट ऐसा माइक्रोफोन में क्यों नहीं आ रहा? एक बार ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। ब्लूटूथ को सिस्टम से डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करो। हाँ, आप डिस्कनेक्ट करो। अब फिर से कनेक्ट करने का ट्राई करो। एक बार मीटिंग को ड्रॉप करके फिर से ज्वाइन करके देखो। बंद कर दो, ब्राउजर भी बंद कर देना। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? देखो। हेलो। कुछ और प्रॉब्लम लग रही है। एक बार नीचे देखना, इसके नीचे ऑप्शन है माइक के। यही इतना ही आ रहा है ना, तीन ही ऑप्शन आ रहे हैं ना। ठीक चल रहा था ये तो। अजीब प्रॉब्लम। चलो एक काम करो, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करो। कुछ और दिक्कत है। अगर अपना पूरा कंप्यूटर रिस्टार्ट कर लो।
स्क्रीन मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन तो शायद शेयर है, नहीं है, नहीं है, रुको। देखो मेरी स्क्रीन दिख रही है। खुद ही चला गया, खुद ही लेफ्ट हो गया मैंने कैसे। मेरी स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिख रही है। हम्म। हाँ दिख रही। तो मैं बता रहा था पॉप का यूज, ठीक है, पॉप एक मेथड होता है, पॉप मेथड यूज करते हैं, फिर हम बताते हैं की का नाम। जो भी की का नाम बताएंगे वो की रिमूव कर दी जाती है। जैसे देख रहे थे आप डिक्शनरी में 3 चीजें थी हमारे पास, 1 2 3, तो हमने 2 को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो हमें रिटर्न वैल्यू में क्या मिलता है, 2। और जब हम देखेंगे डिक्शनरी को अगेन, तो हमें वो एक की रिमूव होके मिलेगी। वो की चाहे कहीं भी हो पूरी डिक्शनरी में, बट वो रिमूव हो जाएगी, चाहे वो पहले हो, चाहे लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, बट वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। क्लियर। हम्म। नेक्स्ट होता है, एक होता है पॉप आइटम। पॉप आइटम कैसे काम करता है देख लेते हैं। अरे स्ट्रिंग डाल दिया आपने, हम्म। स्ट्रिंग डाल दिया आपने सुना। नहीं अभी डाली नहीं, कुछ अभी कुछ नहीं डाला, ठीक है। डी डॉट पॉप आइटम करता हूँ। पॉप आइटम है, आइटम्स, अरे आइटम है, आइटम्स एस नहीं है, वो मैं सोच रहा था क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉप आइटम किया तो उसने क्या किया, लास्ट वाला रिमूव कर दिया। जब पॉप आइटम में हम बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये लास्ट वाला रिमूव करता है। और जैसा हैं? कि हम देख रहे हैं, हम्म। देखो पॉप आइटम में क्या होता है, जैसा कि हम देख रहे हैं, ये कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करता, हम इसमें कुछ भी पैरामीटर पास नहीं कर सकते। और इसका क्या कंसेप्ट है, इसको कहते हैं लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि वो एलिमेंट जो सबसे लास्ट में है वो सबसे पहले निकलेगा। समझ रहे हो, इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक मिनट रुकना जरा, कोई नहीं। अब जरूरत थोड़ी ना है। यही चला है ना। अच्छा, हॉल में बैठ के पढ़ रही। अरे वो भी कहीं चले गए। हाँ तो मैं बैठ रहा हूँ।
सॉरी एक्चुअली कोरियर आ गया था। चलिए, तो इसमें क्या बता रहा था मैं, इसका जो रिमूव करने का ऑर्डर होता है वो कहलाता है लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो अब जैसे देख रहे हो, जैसे लिस्ट में जो भी एलिमेंट लास्ट होगा उसको रिमूव करता है ये पॉप आइटम। ठीक है, कुछ जगह फीफो भी होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे रो होती है एक रो, जैसे हम किसी लाइन में लगे होते हैं बिल जमा करने के लिए, तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले निकल के चला जाता है, होता है ना। तो इस तरह की चीजें होती हैं जो आगे आप देखोगे, फीफो लीफो। ठीक है, तो नॉर्मली लोग इसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफो लीफो। ठीक है, तो ऐसा कुछ बोले तो समझ जाना कि वो लीफो का मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर रहा है। कहाँ गया हमारा मीडियम? शुरू हो गया था पॉप आइटम, कहाँ ये क्लियर। तो पॉप आइटम में हम कुछ की पास नहीं कर सकते, जैसे पॉप में हम की पास कर सकते थे। सपोज मैं चाहता हूँ कि 1 को रिमूव कर दूं, बट वो नहीं कर सकते यहाँ पर। ये कहता है कि ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता, तो आप उसका आर्ग्यूमेंट आप क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो ये पॉप आइटम का तरीका है। अगर मैं पॉप आइटम को दोबारा रन करूंगा तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट एलिमेंट रिमूव कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट की वैल्यू पेयर रिमूव कर देगा। और अगर मैं इसको दोबारा देखूं कि अभी हुआ क्या, क्या हो रखा है इसमें, पॉप आइटम इसमें कितने एलिमेंट बचे हैं, तो उसमें एक भी नहीं बचा, क्योंकि हमने एक दो बार करके सब डिलीट कर दिया। इसको फिर से बना लेते हैं। अब कुछ एक और चीजें समझते हैं, नॉट बट इंटरेस्टिंग। सारा कुछ है इसमें, चलो। देखो, एक क्या वो डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नहीं। हेलो, अच्छा कुछ मैसेज आया, पता नहीं क्या। चलो, तो दो तरीके होते हैं डिलीट करने के। एक तो अगर मुझे पॉप करूंगा, मैं पॉप करूंगा, मुझे डिलीट करना है टू, स्पेलिंग गलत है इसकी, तो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, मैंने कर दिया। मुझे बदले में कुछ मिल भी जाएगा। ठीक है, रिटर्न वैल्यू नाम से जो मैंने पहले किया था वही दिखा रहा हूँ करके। ठीक है, रिटर्न वैल्यू दिख गया। और अगर मैं प्रिंट करूँ डिक्शनरी को, तो क्या है इसमें, दो ही चीजें हैं। एक तरीका और होता है डिलीट करने का, उसके लिए यूज करते हैं हम डेल कीवर्ड। डेल कीवर्ड में मैं अगर यहाँ देता हूँ 3, ठीक है, और इसको रन कर देता हूँ, तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से कीवर्ड है ये, ना भी ना ये कोई फंक्शन भी नहीं है, ये कीवर्ड है। ये कह रहा है कि मैं डिलीट कर दूंगा किसे, डिक्शनरी के अंदर 3 वाली की को डिलीट कर दूंगा। तो अगर हम देखें डिक्शनरी में क्या बचा, देखो पॉप 2 से तो ये 2 डिलीट हो गया था, 3 से हमने ये वाली की डिलीट कर दी, तो बची क्या, 1 बची ना केवल, हो गई डिलीट। ठीक है, हम अगर अगेन चाहें तो हम फिर से इसको डिलीट कर सकते हैं, 1 भी डिलीट हो गया। तो अगर अब हम देखें डिक्शनरी में क्या बचा, डिक्शनरी खाली हुई है। ठीक है, ब्लैंक फिर भी रहेगी, ब्लैंक डिक्शनरी फिर भी रहेगी। ये समझो वैसा ही है जैसे कि हमने क्लियर चला दिया हो, अगर सारे एलिमेंट 1 बाय 1 करके किए। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हम चाहें कि हम डिक्शनरी को ही डिलीट कर दें, मतलब ये डी को ही डिलीट कर दें, ये दोबारा कोई एक्सेस ना कर पाए इसको, तो क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे डेल और डी। तो मतलब कि ये डिक्शनरी मेमोरी से ही डिलीट हो गई बिल्कुल। पहले तो ये इसका एक तरह से खाली कंटेनर था, ब्लैंक कंटेनर था, ऐसा समझ लो। अब ये मेमोरी से डिलीट हो गई, तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं डी, तो अब ये कह देगा कि ये तो डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये डिलीट हो गया, चूंकि इसका नाम हटा दिया गया। ठीक है, क्लियर? नहीं समझ नहीं आया। हम्म, क्या समझ में नहीं आया बताइए। ये हम्म? ये डेल वाला, ये डेल देखो, समझ नहीं आया। जब हमने डेल के बाद की दी थी तो उसने क्या किया, वो की और वैल्यू हटा दी। और जब हमने डेल के बाद पूरी केवल डिक्शनरी ही दी, कोई की वगैरह नहीं बताई, तो उसने पूरी डिक्शनरी ही डिलीट कर दी मेमोरी से। ठीक है, सिंपल है मतलब ये। अगर आप केवल डिक्शनरी दोगे तो पूरी डिक्शनरी डिलीट कर देगा,
और डिक्शनरी के बाद अगर आप की बताओगे तो केवल वो उस की और वैल्यू को डिलीट करेगा। समझ में आई वाला रूल? बस इसका रूल ध्यान रखना है। अगर हम इसको देखें, कंपेयर करें इससे, अगर मैं करूं डिलीट ए टू, टू का मतलब क्या है, इंडेक्स टू कौन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, थ्री को। जी। मैंने किया इसको, और अब अगर मैं ए को प्रिंट करूं तो देखो आप थ्री गायब हो चुका है। ठीक है, हम्म। अब लिस्ट के लिए मैं और भी चीज यूज कर सकता हूँ, रिमूव भी होता है, REMOV, रिमूव। नहीं, रिमूव होता है, पॉप होता है, पॉप होता है मुझे लगता है, पॉप 4। नहीं नहीं, मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, सही नहीं डाल रहा हूँ। इसमें होता क्या क्या है, फोर का। ये टपल कैसे बन गया? काउंट और इंडेक्स ही दिखा रहा है। अरे मैं दे रहा था LSC, सॉरी, मैं ए यूज नहीं कर रहा था, सॉरी। इसमें क्या क्या होता है देखो, पॉप होता है, रिमूव भी होता है, हाँ सॉरी, पॉप लास्ट रिमूव करता है, रिमूव में हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्या रिमूव करना है। तो दोनों एक देखा जाए तो इक्विवेलेंट काम कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। अगर मैं ए में देखूं तो ए में वो फोर भी रिमूव हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ ये डिक्शनरी ही रिमूव हो जाए तो डेल ए कर दिया, ठीक है। पहले मैं क्या कर रहा था, डेल टू, अरे लेकिन इंडेक्स टू लेकिन डिलीट डिलीट कर और रहा रिमूव में एक डिफरेंस है। है। डिलीट और तो रिमूव में एक डिफरेंस हाँ है। हाँ डिलीट इंडेक्सिंग वाला डिलीट कर रहा है, और वो एकदम वही जो नंबर डाला है वो डिलीट कर रहा है। हाँ, देखो हाँ बिल्कुल सही। रिमूव में वो क्या कर रहा है, नंबर कर रहा है सर्च, ठीक है। और डिलीट ये इंडेक्सिंग। आपका, हाँ ये आपने अच्छा मतलब सही ऑब्जर्व किया, क्योंकि मैं, क्योंकि देखो यहाँ पर डिलीट पर हम इंडेक्स बता रहे हैं और इसके अंदर हम उसमें वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, कि इस वैल्यू को डिलीट करना है, लिस्ट पर ढूंढ गया, ये अभी लिस्ट की बात हो रही थी, ठीक है। एकदम सही ऑब्जर्वेशन आपका, ओके। और अगर मैं डिलीट ए कर दूंगा तो भाई पूरा गया, क्योंकि अगर हम देखें तो, अगर मैं फिर से एक लिस्ट डिक्लेयर कर दूं तो इसमें डिलीट करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, एक देखो, एक तो पॉप है वो लास्ट डिलीट करता है, और रिमूव डिलीट करता है। पर्टिकुलर एक इंडेक्स को हम डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी उस केस में तो डिलीट ही काम आएगा, कि उस इंडेक्स को ही हटा दो पूरा यहाँ से, उस इंडेक्स को हटा दो, या उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो हटा दो। जब वो हट जाएगी तो सारी इंडेक्स आगे शिफ्ट हो जाएंगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। जैसे ये टू डिलीट होता है तो थ्री फोर इस साइड में शिफ्ट हो जाता है ना। तो हमने ये सारा यूज देखा, डिलीट को हम मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस की मतलब यूज कर सकते हैं, हम कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं और पूरा पूरा ऑब्जेक्ट भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्ट मेमोरी से ही डिलीट हो हम्म। जाएगा। तो ये तो था हमारा डिलीट वाला खेल, ठीक है। अब अगर हम देखें डिक्शनरी में हमारे पास दो चीजें बची हैं, ठीक है, जो स्पेशली होती हैं, ठीक है। फ्रॉम कीज का बहुत यूज नहीं होता। कॉपी हम, कॉपी जो लिस्ट में होती है, जो डिक्शनरी में होती है, सेम तरह से होती है। वो आगे सब करेंगे, जब हम डीप कॉपी और शैलो कॉपी पढ़ेंगे तब सब करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या बचा है, सेट डिफॉल्ट और अपडेट देखते हैं, ठीक है। सेट डिफॉल्ट, सेट डिफॉल्ट अपडेट और फ्रॉम कीज। तो फ्रॉम कीज देख लेते हैं। फ्रॉम कीज बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ खास नहीं है। सपोज करो कि आपके पास ये एक है लिस्ट, ठीक है, और आपने दिया डिक्ट फ्रॉम कीज, इसमें दे दिया ए, ठीक है। ए दे दिया लिस्ट, तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसके उसके नाम से वो की बना देगा, और सभी में एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देगा, या फिर आप कोई और वैल्यू भी डाल सकते हो अपनी। आपने 888 डाल दिया तो वो वैल्यू आ जाएगी उसमें। मतलब एक तरह से डिक्शनरी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। फ्रॉम कीज क्या करता है, हमारी डिक्शनरी बनाने में हेल्प करता है, बट वो वैल्यू सेम रखता है सबकी। की तो डिफरेंट रखेगा, जो भी आप दे दोगे लिस्ट में दे दोगे, ठीक है। आपने लिस्ट दे दिया, अगर आप लिस्ट नहीं देना चाहते हो तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, आप यहीं का यहीं लिस्ट दे दो या टपल दे दो, ठीक है। देखते हैं टपल भी ले लेगा शायद ये, या नहीं लेगा तो हम लिस्ट दे देंगे। अरे सॉरी,
न्यू बन गया, 1 2 4 6 बन गया। तो आप यहाँ का इसी जगह पर दे सकते हो, टप्पल दे दो या लिस्ट दे दो और डिफॉल्ट वैल्यू दे दो। फ्रॉम कीज का यही काम है कि आप एक किसी लिस्ट या टप्पल को यूज करके उसके लिए, हाँ, तो डिक्शनरी बनाने में हाँ हेल्प करता है। हाँ वो तो डिक्शनरी बनाने में हेल्प कर रहा है। वो एज ए की हो जाएंगी जो आप वैल्यू दे रहे हो, लेकिन वैल्यू एक ही दे सकते हो डिफॉल्ट, वो सभी में हो जाएगी, बाद में आप चेंज करते रहो, आपका मन है। हाँ, यही मैंने सोचा था, लेकिन इसका तो फिर ये फायदा ही नहीं हुआ ना कोई। हाँ हाँ, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। जैसे डिक्शनरी की बना दी और वैल्यू बाद में अपडेट करते रहेंगे उसकी। अब वैल्यू अपडेट करने के लिए भी देखो हमारे पास चीजें हैं, क्या है, सेट डिफॉल्ट है। चलो न्यू डिक्ट में ही करते हैं, न्यू डिक्ट सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट में दिया मैंने कि भाई, मैं दिया सेट डिफॉल्ट में, देखते कैसे वैल्यू देख लेते हैं। कह रहे की दे दो और उसकी वैल्यू दे दो, ठीक है। की देते हैं हम, हमने दे दिया की दे दिया 1 और उसकी वैल्यू दे दी 999 हम्म। किया। अब देखो इसने मुझे क्या दिया, यानी कि ये कुछ रिटर्न कर रहा है। प्रॉपर एक वेरिएबल में रखते हैं, मैं नाम दे रहा हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हो, आपका मन है, जरूरी नहीं कि यही नाम दो, ठीक है। प्रिंट करता हूँ रिटर्न वैल्यू। तो आप देख रहे हो मैंने 1 की वैल्यू दी 999, बट क्या हुआ, मुझे बदले में क्या मिला, 888 मिला, ठीक है। और अगर मैं न्यू डिक्ट को प्रिंट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे सेम ही डिक्शनरी मिल रही है। तो कुछ डिफरेंस आया, कुछ डिफरेंस आया, नहीं आया। चलो अभी आप खुद समझ जाओगे कि इनका डिफरेंस क्या है। अगर मैंने मान लीजिए सेट डिफॉल्ट यहाँ पर दे दिया, मैं दे दिया 3 दे दिया, ठीक है, 3 और 999 यही दे दिया, चलो इसको मैंने किया ऐसे। तो मुझे क्या मिला, मुझे, क्योंकि देखो 3 पहले से नहीं था, आप देखो 3 पहले था, नहीं था, नहीं था, इसलिए जब हमने डिक्शनरी में सेट डिफॉल्ट किया तो उसने 3 नाम से एक की और वैल्यू बना दी, 3 के नाम से की बना दी और उसकी वैल्यू रख दी 999। इसका कंक्लूजन क्या निकला, सेट डिफॉल्ट क्या करता है, सेट डिफॉल्ट में आप की देते हो और कॉमा लगा के उसकी वैल्यू देते हो। अगर वो की पहले से है तो क्या करेगा, सेट डिफॉल्ट आपको उसकी वैल्यू दे देगा, वैल्यू चेंज कर जैसे, देगा। ना ना चेंज नहीं करेगा। देखो यहाँ, देखो यहाँ क्या हुआ था, 999 दिया, हमें क्या मिला, 88 मिला, क्योंकि 1 में, सॉरी 888 मिला, 888 पहले से था। अगर कोई चीज पहले से है तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं करता है सेट डिफॉल्ट, बल्कि उसकी वैल्यू दे देता है हमें, जो एक्चुअल वैल्यू है, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर 1 की, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही थी 3 की, 3 पहले से इस डिक्शनरी में नहीं था, देखो नहीं था ना, 3 पहले से इस डिक्शनरी में नहीं था। अब क्या किया इसने, इसने कहा कि 3 नहीं है, चलो तो मैं 3 नाम से की बना देता हूँ और उसकी वैल्यू 999 दे देता हूँ, और 999 ही हमें मिल गया रिटर्न वैल्यू में, ठीक है, क्लियर। ये होता है इसका काम करने का हम्म। तरीका। अगर कोई चीज है पहले से तो उसको वो वैल्यू अपडेट नहीं करेगी, और अगर नहीं है तो वैल्यू अपडेट कर देगी और की बना देगी, मतलब प्रॉपर की और वैल्यू बना देगी। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, हमारे साथ ये हुआ था क्योंकि ये पहले से था और हमारा वैल्यू अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि सेट डिफॉल्ट वैल्यू अपडेट नहीं करता, वो नई बनाता है, वैल्यू अपडेट नहीं करता। तो इसने क्या किया, नई बनाई है, क्योंकि बनी हुई नहीं थी इसलिए बना दी, बनी हुई होती तो उसको नहीं छेड़ता। मतलब इसका कहना है कि जो पुरानी चीज है मुझे उसको छूना नहीं है, मुझसे कुछ नया काम करा दो, बस पुरानी चीज की मैं आपको वैल्यू दे दूंगा, तो मेरा जो अपडेट होता है वो सारा काम करता है। न्यू न्यू डिक्ट अपडेट। अब देखते हैं क्या अपडेट कुछ रिटर्न भी करता है क्या, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, हो सकता है ना करता हो, लेकिन हमें, जब हम पहली बार कर रहे हैं तो हमें चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए कि वो कैसे काम कर रही है, क्या कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा। चलो, और बाद में हम ये दोनों चीजें प्रिंट भी करवा लेंगे। अब इसमें अपडेट क्या करना है, अपडेट का फॉर्मेट क्या है, शिफ्ट टैब दबाओ, देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि आप कीज दे सकते हो इस तरह से वैल्यू, ठीक है। शायद समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं बताता हूँ। यहाँ क्या करते हैं, हम एज ए डिक्शनरी देते हैं, हम यहाँ पर दे देते हैं
मान लो मैंने 1 दिया, सबसे पहले तो मैंने 1 दिया, 1 बोला बिल्कुल डिक्शनरी फॉर्मेट, और मैंने कर दिया यहाँ पर ओ एन ई 1, ठीक है, ऐसे दे दिया। चलो मैंने किया, अब देखो क्या हुआ, इसने कुछ रिटर्न किया नहीं किया, क्योंकि ये इन प्लेस चेंज करता है, अपडेट कुछ भी रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसने क्या रिटर्न किया, नन। जब कुछ रिटर्न नहीं होता तो नन तो बाय डिफॉल्ट माना ही जाता है। लेकिन इसने क्या किया, ये 1 पहले से बना हुआ था, इसलिए इसने उसको अपडेट कर दिया। ये सेट डिफॉल्ट की उसकी तरह है। वैल्यू चेंज कर दी ना, हाँ हाँ, उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो उसकी वैल्यू। क्योंकि की तो वही रहेगी ना, ठीक है। और अगर और अगर थोड़ा सा डिफरेंस अगर हम देखें, अगर हम ऐसे देते हैं तो ये एक नया नया बना देगा, स्ट्रिंग नाम से नया बना देगा, और 1, और ये वैल्यू बना देगा, नई की बना दे, नई वैल्यू बना न्यू की दे। बना देगा, क्योंकि न्यू की जो है ये एज ए स्ट्रिंग है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि केवल एक बना सकते हो, आप और भी बना सकते हो, ठीक है। ये पुरानी भी ले लो, और आप एक नया बना दो, यहाँ पे बना दो 2, ठीक है। ये पुरानी वैल्यू अपडेट कर देगा, नया आ जाएगा, ठीक है। अब देखो उसने 2 को क्या किया, पहले 2 क्या था, 888 था, बट ये क्या किया, तो ये अपडेट कर देता है, इसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई है या नहीं है, मतलब अगर नहीं होगा तो वो एक तरह से क्रिएट हो जाएगी, और अगर होगा तो उसकी वो वैल्यू कर देगा जो आपने दी है यहाँ पर। और यहाँ पर आप बहुत लंबा चौड़ा काम कर सकते हो, बहुत सारे दे सकते हो, कॉमा लगा कर देते जाओ, ठीक है। 3 को दे दिया आपने 333, ऐसे मान लिया, 4 को दे दिया आपने 444, नहीं बनाना, देखो बन गया, 3 का 333 हो गया, 4 का 444 हो गया, ऐसे बन गया। तो अपडेट क्या करता है, अपडेट कर देता है, उसे उससे मतलब नहीं कि पहले से है या नहीं है, पहले से होगा तो वैल्यू चेंज कर देगा, नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो अपडेट वाले केस में ये है। अब एक चीज और देखते हैं, सेट डिफॉल्ट में क्या करते हैं, सेट डिफॉल्ट में एक ही लेता है ये, की और वैल्यू लेता है, ठीक है। क्या ये मल्टीपल ले सकता है, मल्टीपल नहीं लेता, जैसा कि इसका सिंटैक्स जो दिख रहा है हमें, इसका जो मतलब दिख रहा है कि की लेता है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होता है, तो यहाँ मल्टीपल चीजें नहीं डाल सकते आप, सिंगल ही डाल सकते हो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा, और इसमें जो कॉपी वाला है ये हम पढ़ेंगे बाद में, ये हम एक साथ पढ़ेंगे। ये लिस्ट में भी सेम तरह से काम करता है, और आपका डिक्शनरी में भी सेम तरह से काम करता है। तो हमने डिक्शनरी की सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जो जो चीज़ें इसमें इनबिल्ट अवेलेबल होती हैं, ठीक है। डिक्शनरी पूरा पूरा। हाँ, तो हमें डिक्शनरी समझ में आ गई, इसकी चीज़ें हमें जब तब समझ आएंगी जब हम कुछ और काम करेंगे।